जिस दिन मेरा हस्बैंड कंगाल हुआ मैंने उसे डिवोर्स दे दिया। मुझे लगा मैं एक बेहतर लाइफ जीऊंगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी यह उम्मीद नहीं थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मजबूरी में मुझे ऑपरेशन टेबल पर लेटना पड़ा। अचानक ऑपरेशन रूम की लाइट्स बंद हो गई। मैंने अपना फ्यूचर देखा। डिवोर्स के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे दोबारा शादी करने को कहा, लेकिन कुछ महीने बाद ही वो एक्सीडेंट में मर गए। उस वक्त मेरे हस्बैंड ने मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। मुझे मजबूरन एक होमलेस इंसान बनना पड़ा। मैं रोज खाने के लिए लोगों से लड़ती थी। जब मैं पूरी तरह निराशा में डूब चुकी थी, तब मेरा कंगाल एक्स हस्बैंड पहले ही अपना नाम बना चुका था। उसने मीडिया को बताया। उसने मुझे डिवोर्स देने के लिए थैंक यू कहा। मुझे तुरंत अपने डिसीजन पर पछतावा हुआ। मैं उस विजन से जाग गई। मैं तुरंत हॉस्पिटल से बाहर भागी अपने एक्स हस्बैंड को ढूंढने के लिए। डिवोर्स के बाद वो अकेला एक शैबी से घर में रहता था। जब मैंने उसे ढूंढा, उसके साथ पहले से ही एक और औरत थी। मैंने जल्दी से उसे आवाज दी, लेकिन उसने सिर्फ मुझे देखा और चला गया। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई। तभी वो अचानक मेरे पीछे आ गया। मुझे लगा उसका दिल पिघल गया है, लेकिन उसने कहा हम दोनों एक ही दुनिया के नहीं हैं। उसने मेरी दोबारा शादी की रिक्वेस्ट भी मना कर दी, लेकिन मैं इतनी आसानी से हारने वाली नहीं थी। मैं काफी सारे गिफ्ट्स लेकर उसकी ग्रैंडमा से मिलने गई, लेकिन वो सीवियर अल्जाइमर डिजीज से सफर कर रही थी। उसने सीधा मेरी $7 मिलियन की सिल्क स्कार्फ अपनी व्हील चेयर साफ करने के लिए यूज कर ली। मैं सिर्फ मुस्कुराते हुए कोऑपरेट कर सकती थी। फिर मैं उन्हें बाहर धूप सेकने के लिए ले गई। अचानक मुझे बहुत नौजिया फील हुआ। मैं वॉमिट रोक नहीं पाई। ग्रैंडमा ने तुरंत नोटिस कर लिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन जब मैं बाथरूम से बाहर आई तो मैंने देखा कि ग्रैंडमा गायब हो चुकी थी। तभी मेरा एक्स हस्बैंड भागते हुए आया। उसने मुझसे पूछा ग्रैंडमा कहाँ है, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्या एक्सप्लेन करूं। वो इतना गुस्सा हो गया कि उसने मुझे जमीन पर धक्का दे दिया। बाद में उसने ग्रैंडमा को ढूंढ लिया। तब उसे रियलाइज हुआ कि उसने मुझे गलत समझा था। उस वक्त मैं दिन रात उन्हें ढूंढती रही, और सिर्फ जब मैंने सुना कि ग्रैंडमा मिल गई है, तब जाकर मैंने चैन की सांस ली। मैं बेहोश हो गई। जब मैं दोबारा होश में आई तो मैंने खुद को अपने एक्स हस्बैंड के घर में पाया। मुझे लगा शायद उसके दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है, लेकिन उसने कहा कि वो ग्रैंडमा को इस शहर से दूर ले जाएगा। मैं डिस्परेट होकर उसे रोकने के लिए भीख मांगती रही, लेकिन उसने मुझे एक बार भी पलट कर नहीं देखा। मुझे मजबूरन एक दिन के अंदर वहां से जाना पड़ा। तभी उसकी कार मेरे सामने से गुजरी और मैं तुरंत जमीन पर गिर गई, लेकिन अगले ही सेकंड वो छतरी पकड़कर मेरे पास आ गया। मैं तुरंत उसके गले लग गई। उसने मुझसे पूछा कि मैं जानबूझकर बारिश में क्यों खड़ी थी।